सरस्वती अकेडमी में आती हूँ। मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे शोध के प्रकार। ये आपके शोध के प्रकार हैं, ठीक है। ये आपके शोध के प्रकार हैं सारे, ये शोध के प्रकार हो जाएंगे आपके। और यूनिट आपकी 6 है, ठीक है। यूनिट 6 है शिक्षा में शोध। अध्याय आपका फर्स्ट है शैक्षिक शोध। अब शैक्षिक शोध के अंतर्गत शोध के प्रकार आपको देखने हैं, तो ये उद्देश्य के आधार पर है, ठीक है। और कुछ आपके हैं प्रक्रिया के आधार पर, कुछ आपके हैं विधियों के आधार पर। तो यहाँ पे मौलिक रूप से आप जान लीजिएगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके, इंपॉर्टेंट ये भी हैं और ये भी सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं जितने भी आपके ये शोध के प्रकार हैं या शोध कर सकते हैं या रिसर्च बोलिए या अनुसंधान बोलिए। तो यहाँ पे ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके शोध के प्रकार हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जान सकते हैं ये यहाँ से, यहाँ पे देखिए ये जो है ये मौलिक शोध, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है मौलिक शोध हो गया, ठीक है। और ये व्यवहारिक शोध हो गया और ये आपका क्रियात्मक शोध हो गया। तो इसको आपको पढ़ना है, यानी कि मौलिक शोध को जो है बेसिक शोध बोलते हैं, ठीक है। और व्यवहारिक शोध को जो है इसको अनुप्रयुक्त शोध बोलें या आप जो है अप्लाइड जो है रिसर्च बोल सकते हैं शोध। क्रियात्मक को एक्शन बोल सकते हैं। और मौलिक शोध क्या होता है, तो मौलिक शोध होता है, ठीक है। मौलिक शोध में जो है बात करा जाता है, मतलब बात करते हैं, ठीक है। मौलिक शोध में नए सिद्धांत, यहाँ से आप देख सकते हैं मौलिक शोध में जो है नए सिद्धांत या ज्ञान का पता लगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और व्यवहार के अंतर्गत देख सकते हैं व्यवहार शोध मानव व्यवहार के जो है अध्ययन पर केंद्रित होता है, ठीक है। और क्रियात्मक शोध जो होता है ये जो है तत्कालीन जो है समस्या का समाधान के लिए जो है खोजने की कोशिश करता है। इसमें यह किसी व्यवहार समस्या का तत्कालीन जो है समस्या समाधान खोजने का जो है कोशिश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो है ये नए शोध सिद्धांत नियमों की खोज करने पर केंद्रित होता है, यानी कि न्यू ज्ञान नया ज्ञान खोजने पर, ठीक है, केंद्रित है। ये व्यवहार से संबंधित ज्ञान से संबंधित है, ठीक है। और क्रियात्मक इसमें जो है जो समस्या समाधान है उसका तुरंत जो है समाधान चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, ये ऐतिहासिक, ठीक है। ये ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक आप जानते हैं इतिहास से संबंधित होता है, ठीक है। ये जो है ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित जो है समस्या का समाधान किया जाता है। वर्णनात्मक प्रेजेंट टाइम जो समस्या का समाधान की खोज करते हैं ये वर्णनात्मक से संबंधित हो जाएगा, या वर्णनात्मक बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं, प्रयोगात्मक, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ये जो है वैज्ञानिक शोध डिजाइन शक्ति से जो है इसका पालन किया जाता है, ठीक है, इसमें बोला गया है। और ऐतिहासिक अतीत से संबंधित है, ठीक है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। और डिस्क्रिप्टिव वर्तमान से संबंधित जो कोई भी समस्या है उसका जो है समाधान किया जाता है, जनसंख्या परिस्थिति या घटना का सटीक व्यवस्थित वर्णन, ठीक है। और इसके बाद जो है बात करेंगे इसमें प्रयोगात्मक में होता है कि जैसे प्रयोगात्मक शोध चरों में हेरफेर करके उनके बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है, यानी कि डिजाइन का सख्ती से पालन करना। अदर पॉइंट्स इसमें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। एक और इसमें देख लीजिए गुणात्मक, आप देख सकते हैं गुणात्मक एक आपका ये आता है गुणात्मक, ठीक है। तो गुणात्मक के बारे में आप देख सकते हैं मात्रात्मक के बारे में। इसमें जो होता है गुणात्मक गुणों से संबंधित होता है, यानी कि गुण विशेषताओं से संबंधित है, डेटा को दर्शाता है। गुणात्मक जो शब्द होता है ये डेटा को दर्शाता है, ठीक है, जो शोध कार्य के लिए उपयुक्त होता है या विश्लेषण के लिए किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं, ठीक है, गुणात्मक और ये मात्रात्मक शब्द ये दोनों जो होते हैं जो है डेटा को दर्शाते हैं, जो किसी शोध के लिए या विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। शोध करते हैं तभी जो है गुणात्मक और मात्रात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि डाटा का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो होता है यह डेटा एक चीज गुण विशेषता अनुभव वर्णन करता है, अनुभव का वर्णन करता है, यानी कि किसी विचार शब्द अनुभव, ठीक है, उसी का वर्णन करता है समस्या समाधान के लिए। और इस अक्षर शब्दों वर्णों शब्द टिप्पणियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि शब्द वर्णन या टिप्पणियों के रूप में व्यक्त किया जाता है, संख्या रूप में नहीं व्यक्त किया जाता है। या किसी व्यक्ति के स्वभाव कैसा है, स्थान का दृश्य कैसा है, किसी वस्तु का स्वाद कैसा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं रंग रूप होता है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। मात्रात्मक के अंदर जो है मात्रात्मक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संख्याओं का डेटा किसी चीज़ को मापने या गिनने के बाद प्राप्त होता है। और इसमें संख्यात्मक मानों के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है, जैसे किसी वस्तु की लंबाई, वस्तु की संख्या, ठीक है, या वजन आप कह सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है गुण विशेषता को दर्शाता है, ये संख्या को दर्शाता है। तो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो नहीं समझ में आया होगा, कहने का मतलब है गुणात्मक जो डेटा होता है वह गुणवत्ता विशेषता गुणों का वर्णन करता है, जिसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे रंग आकार किसी चीज़ का वर्णन। मात्रात्मक डेटा वह होता है जो डेटा की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।